Good morning dear student. Today we see line and plane. लाइन और प्लेन चैप्टर अपन शुरू करेंगे। तो लाइन और प्लेन चैप्टर में जैसे अपन ने वेक्टर में बहुत सारे वेक्टर और 3D जो चैप्टर पढ़े उसमें बहुत सारे बेसिक पढ़े है ना। DRS डायरेक्शन रेशियो को अपन डिनोट करते हैं, ABC से डायरेक्शन रेशियो को अपन क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन को अपन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से डिनोट करते है ना। उसको जो अपन क्या लिखते हैं, L, M और N भी लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइन को। और ABC से अपन क्या करें, DRS डायरेक्शन रेशियो को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब देखो अपने को यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम है अपना है ना, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point A vector and parallel to B vector is R vector equal to A vector plus lambda into B vector। ये प्रूफ करने का अपने को फर्स्ट थ्योरम में द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A वेक्टर एंड पैरेलल टू B वेक्टर क्या रहती करके, R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्बडा इनटू B वेक्टर रहते। प्रूफ में अपन लिखेंगे लेट L बी द लाइन, L बी द लाइन, एक लाइन कंसिडर कर दिया अपने जिसका नेम क्या दे दिया, एल दे दिए, विच इज पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू थ्रू ए वेक्टर। एक पॉइंट में से पास हो रही है, ए वेक्टर में से पास हो रही है ना। ए पॉइंट है, ए वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर उसका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, और वो लाइन पैरेलल का को है, बी वेक्टर को पैरेलल है। एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, लाइन का को पैरेलल है, बी वेक्टर को पैरेलल है। अब देखो अपन इसको डिनोट जो करेंगे, लाइन को इंडिकेशन करेंगे अपन 3 डायमेंशनल में करेंगे, एक्स वाई और ये हो गया अपना जेड एक्सिस। यहाँ पर एक लाइन पास हो रही, ये लाइन कंसिडर करें अपन ने है ना। ये लाइन कंसिडर, ये लाइन क्या हो रही, पास हो रही, काय में से पास हो रही, एक पॉइंट में ए में से पास हो रही। और ए वेक्टर इसको देखो ऐसी बना देता मैं लगे तो है ना। ये पॉइंट ए में से पास हो रही लाइन और उसका पोजीशन वेक्टर क्या कंसीडर करें अपने, ए वेक्टर कंसीडर। और ये लाइन जो एल है अपनी, लाइन जो एल कंसीडर कर रहा मैं, एल लाइन की अनदर प्रॉपर्टी क्या है कि ये लाइन क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, काय को पैरेलल है, बी वेक्टर को पैरेलल है। अब देखो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए वेक्टर एंड पैरेलल काय को है, बी वेक्टर को, ये बी वेक्टर को पैरेलल है। तो अपने को बताने का वो लाइन की इक्वेशन कौन सी आती है ना, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा इनटू बी वेक्टर। आर के फॉर्म में, आर वेरिएबल पॉइंट है ना, पोजीशन वेक्टर वेरिएबल, आर वेक्टर के फॉर्म में जो भी इक्वेशन को अपन डिनोट करेंगे वो अपनी कौन सी इक्वेशन होगी, वेक्टर इक्वेशन होगी है ना। तो ये बी वेक्टर को क्या है, ये लाइन क्या है, पैरेलल है। ए से यहाँ पे ये ओरिजिन है अपना, ए से ओरिजिन को ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ओ ए की भी वैल्यू क्या रहेंगी अपनी, ए वेक्टर रहेंगे, क्योंकि ओ ए मतलब क्या होता है, ओ ए वेक्टर मतलब ओ ए वेक्टर अगर अपन ने कंसीडर करे तो ए वेक्टर माइनस ओ वेक्टर होता है ना। ओ वेक्टर मतलब अपना ओरिजिन, दैट इज 0 0, दैट इज आंसर कितना आता अपना, ए वेक्टर आता है। इसलिए ओ ए को भी है ना क्या कंसीडर करे अपन, ए वेक्टर कंसीडर कर दिए समझो। अब अपन क्या करेंगे इस पर, लेट एनी पॉइंट पी, लेट एनी पॉइंट पी, लेट एनी पॉइंट पी ऑन दी लाइन, ऑन दी लाइन, ऑन दी लाइन एल, एल जो लाइन है ये लाइन पर अपन एक पॉइंट क्या कंसीडर कर रहे, पी कंसीडर कर रहे, पॉइंट पी, उसको भी ज्वाइन कर दे रहा मैं ओ से है ना। लाइन जो पॉइंट पी कंसीडर करे अपन ने उसका पोजीशन वेक्टर क्या कंसीडर कर रहा मैं, आर कंसीडर कर रहा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, तो दैट इज ओपी इक्वल टू भी क्या हो जाता फिर, आर वेक्टर। यहां पर लिखा मैंने लेट एनी पॉइंट पी ऑन द लाइन एल अदर देन ए, मतलब ए नहीं होना, अदर देन ए पर मर्ज नहीं होने होना पॉइंट, अदर देन ए, मतलब अगर तुम ए पॉइंट यहां ले रहे और यहां पर ही पी पॉइंट इंडिकेट कर रहे तो रॉन्ग हो गया। अपन क्या बोल रहे, एक लाइन एल पर एक पॉइंट पी तो लेने का, लेकिन पॉइंट पी कैसा लेने का, अदर देन ए को छोड़कर कहीं पर भी पॉइंट लो पी है ना। तो दैट इज अपना पॉइंट क्या होगा, वो पी होगा। उसका पोजीशन वेक्टर क्या कंसीडर करें अपन ने, आर वेक्टर, हुज पोजीशन वेक्टर वेक्टर इज आर वेक्टर विथ रिस्पेक्टिव ओरिजिन, विथ रिस्पेक्टिव ओरिजिन ओ है ना। अपन ओरिजिन ओ के रिस्पेक्ट में क्या कर दिए, उसका पोजीशन वेक्टर क्या कंसीडर कर दिए, आर वेक्टर कंसीडर कर दिए। अब देखो यहां पर अब क्या हो गया, एपी लाइन एल काय को पैरेलल है, बी वेक्टर को पैरेलल है, लेकिन लाइन एल पर एक सेगमेंट हो गया ये एपी है ना। एपी
अगर लाइन एल बी वेक्टर को पैरेलल है तो एपी वेक्टर भी काय को पैरेलल रहेगा, बी वेक्टर को पैरेलल रहेगा। अपने को गिवन है ना द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का, अपने को वो लाइन की प्रॉपर्टी क्या है, वो लाइन ए पॉइंट में से पास होती है और पैरेलल काय को है बी वेक्टर को। और लाइन पर ही पॉइंट पी कंसीडर करे और ए कंसीडर करे, अगर लाइन बी वेक्टर को पैरेलल है तो एपी वेक्टर भी काय को पैरेलल रहेगा, बी वेक्टर को क्या रहेगा, वो पैरेलल रहेगा। अगर एपी वेक्टर बी वेक्टर को पैरेलल है ना, फ्रॉम दिस गिवन लाइन इज पैरेलल टू बी वेक्टर, लाइन का को पैरेलल है बी वेक्टर। सो अपन यहां पे लिख सकते हैं, देखो है ना। सो अपन क्या कंसीडर करेंगे, एपी वेक्टर इज पैरेलल, एपी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। एपी वेक्टर काय को पैरेलल रहेगा, बी वेक्टर को पैरेलल रहेगा। एपी वेक्टर बी वेक्टर को पैरेलल रहेगा मतलब क्या होगा, इफ वन वेक्टर इज पैरेलल टू अनदर वेक्टर देन वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। एपी वेक्टर इज अ लैम्बडा इनटू बी वेक्टर, वेयर लैम्बडा क्या कंसीडर कर रहे हैं अपन, स्केलर कंसीडर कर रहे, स्केलर कंसीडर कर दी। अब एपी वेक्टर को क्या लिखते हैं, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। जैसा ए बी वेक्टर है अपना, ए बी वेक्टर को क्या लिखेंगे अपन, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखते हैं ना, एज इट इज एपी वेक्टर को क्या लिखे अपन ने, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यहाँ पर आ जाएगा लैम्बडा इनटू बी वेक्टर, आर वेक्टर एज इट इज माइनस ए वेक्टर, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस ए वेक्टर लैम्बडा इनटू बी। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये कौन सी है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू द पॉइंट एन पैरेलल टू वेक्टर बी वेक्टर। देखो अभी अपन ने देखे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। अब देखो अपन यहाँ पे नोट करके लिख लेना तुम्हारे नोट्स में, है ना। द कार्टेशियन equation of the line passing through a x1 y1 z1 and having direction ratio and having DRS direction ratio है ना, डायरेक्शन रेशो a b and c डायरेक्शन रेशो। अब देखो डायरेक्शन रेशो काय के रहते हैं, वेक्टर के रहते हैं। जो वेक्टर लाइन को पैरेलल है उसके क्या रहेंगे, डायरेक्शन रेशो रहेंगे। जो वेक्टर लाइन को क्या है, पैरेलल है, उसके क्या रहेंगे, डायरेक्शन रेशो रहेंगे। अब देखो अपने पास ये है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा इनटू बी वेक्टर। अब ये नोट करके लिख रहा अपन, ये थ्योरम लेट क्या कंसीडर करने का, ए वेक्टर इक्वल टू क्या करने का, x1 i वेक्टर, ए पॉइंट क्या है, x1 y1 z1 है, तो ये क्या लेंगे अपना x1 i वेक्टर, y1 j वेक्टर प्लस z1 k वेक्टर। और अपना वेक्टर पैरेलल टू द लाइन b वेक्टर है, और b वेक्टर के अपने को DRS दिया है, DRS मतलब डायरेक्शन रेशियो क्या है, a b c है। तो अपन b वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं a i वेक्टर प्लस b j वेक्टर प्लस c k वेक्टर, है ना। और कार्टेशियन इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन x y और z के फॉर्म में रहती उसको क्या बोल सकते हैं अपन, कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं। जो इक्वेशन z इसके फॉर्म में रहती है, x y और z के फॉर्म में रहती है, उसको क्या बोलेंगे अपन, कार्टेशियन इक्वेशन। तो r को अपन यहाँ पे डिनोट करेंगे x i वेक्टर प्लस y j वेक्टर प्लस z k वेक्टर। x को क्या इससे डिनोट करेंगे, x i वेक्टर y j वेक्टर प्लस z k वेक्टर। अब इसको मैं मिटा देता थोड़ा, देखो अब अपन इसमें पुटअप करेंगे, आर वेक्टर की जगह रिप्लेसमेंट करेंगे, क्या रिप्लेसमेंट करेंगे, एक्स आई वेक्टर वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, है ना। ए वेक्टर की जगह रिप्लेस करेंगे, ए वेक्टर की जगह रिप्लेस करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करने के, x1 i वेक्टर y1 j वेक्टर प्लस z1 k वेक्टर, और यहां पर क्या रहेगा प्लस लैम्बडा इनटू क्या रहेगा बी वेक्टर की वैल्यू क्या है अपने पास, ए आई वेक्टर प्लस बी जे वेक्टर प्लस सी के वेक्टर। वहां पर ए बी एंड सी क्या है अपने डायरेक्शन रेशियो है। अब देखो ये एक्स आई वेक्टर एज इट इज रख देंगे, वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर,
क्या प्लस x1 आई वेक्टर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस x1 आई वेक्टर, प्लस y1 जे वेक्टर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस y1 जे वेक्टर, माइनस y1 जे वेक्टर, प्लस z1 के वेक्टर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस z1 के वेक्टर। और यहाँ पर तो सेम टर्म रहेंगी, क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू ए आई वेक्टर प्लस बी जे वेक्टर प्लस सी के वेक्टर, सी के वेक्टर, यहां पर क्या रहेंगी सेम टर्म रहेंगी बी जे वेक्टर। अब देखो यहां पर x, यहां पर i वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है x है, यहां पर i वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है x1 है, तो अपन क्या करेंगे x माइनस x1, और दोनों में से i वेक्टर का कोफिशिएंट क्या i क्या कर दे रहे अपन कॉमन ले रहे। यहां पर क्या है y है, ये y, और यहां पर क्या है माइनस y1 है तो ये y1, और यहाँ पर j वेक्टर क्या कर दे रहे अपन कॉमन ले ले। यहाँ पर क्या है z है ना माइनस z1, यहाँ पर क्या कर देंगे अपन k वेक्टर क्या कर देंगे कॉमन ले लेंगे। ये z k वेक्टर था, ये माइनस z1 k वेक्टर था, z माइनस z1 k वेक्टर क्या कर दिया अपन ने कॉमन ले, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे लैम्डा इंटू a आई वेक्टर प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे b लैम्डा इंटू b j वेक्टर, और नेक्स्ट लैम्डा इंटू c k वेक्टर, लैम्डा इंटू c k वेक्टर। ठीक है, अब देखो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ आई वेक्टर जे वेक्टर एंड के वेक्टर, आई वेक्टर जे वेक्टर और के वेक्टर के अपन क्या करेंगे कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे। यहाँ पर आई वेक्टर का कोएफिशिएंट और यहाँ पर है x माइनस x1 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया लैम्डा इंटू ए, यहाँ पर कितना है लैम्डा इंटू ए। सेकंड यहाँ पर कितना है y माइनस y1 और यहाँ पर कितना आ गया लैम्डा इंटू बी। नेक्स्ट कितना है z माइनस z1, ये देखो z माइनस z1 और यहाँ पर कितना है इक्वल टू लैम्डा इंटू सी। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टर्म अपन कंसीडर करेंगे x माइनस x1, ये तो एज इट इज रहेगा है ना, a इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड में इक्वल टू क्या आ जाएगा लैम्डा आ जाएगा, y माइनस y1 ये एज इट इज रहेगा, b इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड में एज इट इज टर्म है ना, z माइनस z1 है ना, c इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड में इक्वल टू क्या आ जाएगा लैम्डा आएगा। इस पे से अपन क्या लिख सकते x माइनस x1 a y माइनस y1 b और z माइनस z1 c, z माइनस z1 c इक्वल टू क्या है लैम्डा है, मतलब तीनों की भी वैल्यू क्या है सेम है, तो इसलिए x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c ये क्या रहेंगे सेम रहेगा। और इसको क्या बोलते हैं अपन कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं। काय की कार्टेशियन इक्वेशन लाइन की, लेकिन कौन से लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट a x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू वेक्टर b, वेक्टर b को पैरेलल है, विच वेक्टर हैज द डायरेक्शन रेशियो, वो वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या है a b एंड c है। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a वेक्टर एंड पैरेलल टू b वेक्टर। देखो अपन सेकंड थ्योरम देखेंगे, थ्योरम नंबर सेकंड लाइन और प्लेन में का लाइन का, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इससे पहले जो अपन ने थ्योरम देखे थे उसमें क्या था कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या हो रही है एक पॉइंट में से पास हो रही है और एक वेक्टर को क्या रह रही पैरेलल हो रही। अब ये जो अपन थ्योरम देख रहे हैं इसमें क्या है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन क्या हो रही दो पॉइंट में से पास हो रही है ए और बी, दो पॉइंट में से पास हो रही है, वो लाइन की इक्वेशन क्या रहती है वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, वेयर लैम्डा क्या है अपना स्केलर है। अपन कंसिडर करेंगे लेट, पहले कंसिडर करते लेट एल बी द लाइन इन अ स्पेस, एल एक लाइन कंसीडर कर दिया अपने स्पेस है ना गिवन। अब देखो एक लाइन कंसीडर कर दी, यहां पर मैं एक कंसीडर करता, ये अपना ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस कंसीडर कर, समझो एक्स वाई एंड यहां पर एक लाइन कंसीडर कर दिया अपने लाइन इन स्पेस है ना, एक लाइन कंसीडर कर दिया विच नेम इज एल है ना, उसका नेम क्या दे दिया अपने एल के। लेट लाइन एल, लाइन एल पासिंग थ्रू क्या दिया ये गिवन ही है थ्रू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब लाइन एल काय में से पास हो रही दो पॉइंट में से पास हो रही ए एंड बी, स्मॉल ए वेक्टर उसका पोजीशन वेक्टर ए का और स्मॉल बी वेक्टर बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो अपन यहाँ लाइन एल जो है अपनी यहाँ पे लिख देंगे अपन, ये पास हो रही एक पॉइंट ए में से पास हो रही, एक पॉइंट काय में से पास हो रही ए में से पास हो रही,
और एक पॉइंट कहाँ में से पास हो रही, बी में से पास हो रही। इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है। अपन क्या कंसीडर करेंगे, आप अपने यहाँ पे कंसीडर करें, ऐसा भी कंसीडर कर सकते थे अपन, है ना। ए और बी कंसीडर करिए, यहाँ पे पी कंसीडर करो, यहाँ पर पी, यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर पी पॉइंट कंसीडर कर देंगे, पी आर वेक्टर। यहाँ पर बी पॉइंट कंसीडर करो, बी बी वेक्टर। क्या कंसीडर करें अपने, लाइन एल है, दो पॉइंट में से पास हो रही है, ए एंड बी। अब ये जो पी लिखा मैंने, है ना, लेट अपन कंसीडर करेंगे, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन दी लाइन, अदर देन ए एंड बी, ए और बी को छोड़कर, एक पॉइंट क्या कंसीडर करें अपने, पी कंसीडर करें। काय पर कंसीडर करें, लाइन पर ही कंसीडर करें। मतलब लाइन क्या हो रही है, ए और बी में से तो पास ही हो रही थी, अब अपन ने थर्ड पॉइंट कंसीडर करें, पी कंसीडर करें, तो लाइन काय में से पास हो रही है, पी में से पास हो रही है, ऐसा कंसीडर करो। लाइन पर अपन ने क्या कंसीडर करें, एक अनदर पॉइंट क्या कंसीडर करें, पी कंसीडर। ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, आर का पोजीशन वेक्टर पी का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। मतलब अगर अपने ओ ए भी लिए तो उसकी भी वैल्यू ए वेक्टर, ओ बी भी लिए तो उसकी वैल्यू बी वेक्टर, और ओ पी भी लिए तो उसकी भी वैल्यू क्या रहेंगी, आर वेक्टर लिखेंगे। क्योंकि ओ पी मतलब क्या होता था, पी माइनस ओ रहता, और ओ क्या है अपना 0 0 है ना। तो यहां पे लिख देता मैंने हुज, जो पॉइंट पी है, हुज पोजीशन वेक्टर पी बी, पोजीशन वेक्टर इज आर वेक्टर। उसका पोजीशन वेक्टर क्या कंसीडर करें अपने, आर वेक्टर कंसीडर करें। अब देखो पॉइंट ए बी एंड पी कैसा भी इंडिकेशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ कंपल्सन है ना कि पी हाथ लिखना, ए हाथ लिखना, बी यहां पर लिखना, या तुम ए यहां पर लिख सकते, बी यहां पर लिख सकते, पी यहां पर, यहाँ पे पी यहां पर लिख सकते, ए यहां पर लिख सकते, बी यहां पर लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहां पर भी पॉइंट को इंडिकेशन करो, खाली कंपल्सरी क्या है, लाइन उसमें से पास होने होना, वो पॉइंट में से, ए और बी में से। अब देखो अपने पास क्या दिया है, ए बी और पी तीनों भी क्या है, कोलिनियर है। पॉइंट गिवन, लेट क्या कंसीडर करें, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी पी आर वेक्टर आर कोलिनियर। कोलिनियर की डेफिनेशन पता है, इफ टू और मोर पॉइंट लाइज इन अ सेम लाइन पर अगर टू और मोर पॉइंट रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। एक ही लाइन पर ए वेक्टर बी वेक्टर और पी आर वेक्टर तीनों भी क्या है, सेम लाइन पर है, तो क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। कोलिनियर हो गए तो इसमें और लिख सकते हैं अपन, यहां पर क्रिएट हो रहा है एपी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर, एपी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर आर आल्सो कोलिनियर, है ना। अब देखो अगर ए बी और पी आर पॉइंट कोलिनियर है तो कोलिनियर पॉइंट को कैसे लिखते हैं अपन, वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर विथ कॉमन पॉइंट ए। ये वेक्टर में पढ़े अपन ने, तो अपन क्या लिखेंगे, एपी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर आर आल्सो कोलिनियर। देन क्या लिख सकते हैं अपन, एपी वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी वेक्टर, क्या रहेगा, वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन, तो एपी वेक्टर मतलब जैसा लैम्डा इनटू ए बी वेक्टर का वेक्टर में क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखते हैं, तो एपी का क्या आएगा, पी माइनस ए वेक्टर लेंगे। लेकिन अपन ने पी का पोजीशन वेक्टर क्या कंसीडर करे, आर वेक्टर करिए, पी का पोजीशन वेक्टर क्या कंसीडर करे, आर वेक्टर कंसीडर करे। इसलिए मैं यहां पर क्या लिख रहा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, पी माइनस ए मतलब आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दैट इज ये हो गया अपना आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, उधर जाके प्लस ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस वे वेक्टर। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या किए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू दी पॉइंट ए वेक्टर एंड बी बी वेक्टर। दो पॉइंट में से पास होने वाली लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसके लास्ट में सेंटेंस लिख सकते तुम, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट ए वेक्टर एंड बी बी वेक्टर। नोट अब देखो अपन ने ये तो देख लिया वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी टू पॉइंट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नाउ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए
x1 y1 z1 एंड b x2 y2 z2, है ना। 2 पॉइंट में से पास होने वाली लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करने का। ये क्या है? वेक्टर इक्वेशन है। ये क्या आप क्या फाइंड करेंगे? अपन कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करते वक्त अपन क्या करेंगे? आर को डिनोट करेंगे वेरिएबल पॉइंट xi वेक्टर, yj वेक्टर और zk वेक्टर। आर को कैसा डिनोट करेंगे? xi वेक्टर, yj वेक्टर एंड zk वेक्टर कंसीडर कर दे रहे, है ना। फिर अपने पास क्या रहता है? ए रहता है। ए तो आ जाएगा अपना ए वेक्टर इक्वल टू x1 i वेक्टर, y1 j वेक्टर और z1 क्या रहेगा? k वेक्टर। बी वेक्टर रहेगा अपना बी वेक्टर इक्वल टू x2 i वेक्टर, y2 j वेक्टर और z2 k वेक्टर। ये हो गया अपना इंडिकेशन हो गया ए वेक्टर, बी वेक्टर और आर वेक्टर को वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई जेड में अपन ने डिनोट करे, और ये x1 i वेक्टर, y1 j वेक्टर, z1 k वेक्टर, x2 i वेक्टर, y2 j वेक्टर, z2 k वेक्टर। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर फाइंड कर देंगे अपन पहले, क्योंकि अपने को यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेंगी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की रिक्वायरमेंट रहेंगी अपने को, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर फाइंड कर देंगे अपन। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ना, तो x2i माइनस x1i, b माइनस x2i और a मीन्स x1i, तो x2 माइनस x1 क्या लिखेंगे इसको? x2 माइनस x1। i वेक्टर क्या कर देंगे अपन? कॉमन ले। y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, j वेक्टर क्या कर देंगे? कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट क्या रहेगा? z2 माइनस z1, z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 k वेक्टर। ये हो गया अपना b वेक्टर माइनस a वेक्टर। अब अपने पास क्या है? देखो अपने पास इक्वेशन है r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस a वेक्टर है। तो अब अपना r अपना वेरिएबल पॉइंट r क्या है कंसीडर करेंगे? xi वेक्टर प्लस yj वेक्टर प्लस zk वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं अपन। a वेक्टर की जगह क्या रिप्लेसमेंट करेंगे? x1 i वेक्टर, y1 j वेक्टर प्लस z1 k वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, x2 माइनस x1 i वेक्टर, y2 माइनस y1 j वेक्टर और z2 माइनस z1। ये हो गया अपना k वेक्टर। ये इकाई की वैल्यू है b वेक्टर माइनस a वेक्टर की, यहां पर वैल्यू अपन ने क्या कर दिए? रिप्लेस कर दिए। अब देखो ये मिटा देता हूं मैं थोड़ा। अब यहां पर क्या हो जाएगा अपना कार्टेशियन इक्वेशन में? xi x1 i वेक्टर प्लस x1 i वेक्टर इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस x1 i वेक्टर, है ना। xi वेक्टर है यहाँ पे, यहाँ पर क्या है? x1 i वेक्टर है, ये प्लस x1 i वेक्टर इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस x1 i वेक्टर। ये xi वेक्टर इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस x1 i वेक्टर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? yj वेक्टर, ये yj वेक्टर, है ना, प्लस y1 j वेक्टर इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस y1 j वेक्टर, माइनस y1 j वेक्टर प्लस zk वेक्टर प्लस zk वेक्टर इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस z1 k वेक्टर, माइनस z1 k वेक्टर प्लस zk वेक्टर था प्लस z1 k वेक्टर इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस z1 k वेक्टर इक्वल टू मतलब लैम्डा इंटू यहाँ पर ब्रैकेट रहेगा x2 माइनस x1 i वेक्टर, y2 माइनस y1 j वेक्टर और z2 माइनस z1 k वेक्टर, z2 माइनस z1 k वेक्टर, z2 माइनस z1 k वेक्टर। आप क्या करेंगे? x माइनस x1 कॉमन क्या ले लिया अपने? i वेक्टर, y माइनस y1 कॉमन क्या ले लिया अपने? j वेक्टर, z माइनस z1 कॉमन क्या ले लिया अपने? k वेक्टर, और यहाँ पर क्या रहेगा? लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, x2 माइनस x1 इंटू में लैम्डा इंटू में क्या आ जाएगा? i वेक्टर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, y2 माइनस y1 इंटू में आ जाएगा लैम्डा इंटू में j वेक्टर, और नेक्स्ट क्या रहेगा? z2 माइनस z1 लैम्डा इंटू k वेक्टर, z2 माइनस z1 लैम्डा इंटू k, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ i वेक्टर, j वेक्टर एंड k वेक्टर, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ i वेक्टर, j वेक्टर एंड k वेक्टर, i वेक्टर, j वेक्टर और k वेक्टर के कोफिशिएंट इक्वल करो। यहां पर i वेक्टर का कोफिशिएंट x माइनस x1, यहां पर i वेक्टर का कोफिशिएंट
x2 माइनस x1 लैम्डा। यहां पर j वेक्टर का कोफिशिएंट y माइनस y1, यहां पर y2 माइनस y1 इंटू में लैम्डा, यहां पर z माइनस z1 थर्ड, z माइनस z1, और यहां पर क्या रहेगा z2 माइनस z1 लैम्डा। दैट इज यहां पे लिखेंगे अपन x माइनस x1 अपॉन में क्या आ जाएगा x2 माइनस x1। नेक्स्ट क्या आ जाएगा y माइनस y1, मल्टीप्लीकेशन में ये आ जाएगा डिवाइड में y2 माइनस y1 इक्वल टू लैम्डा। z माइनस z1 ये अपॉन में आ जाएगा z2 माइनस z1 इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा। तीनों भी टर्म इक्वल टू लैम्डा है, दैट इज क्या करेंगे अपन थ्री टर्म्स को क्या लिखेंगे इक्वल टू लिख देंगे अपन, थ्री टर्म्स को क्या लिख देंगे इक्वल टू लिख देंगे। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये हो गई अपनी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये क्या है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन है पासिंग थ्रू द टू पॉइंट a x1 y1 z1 और b x2 y2 z2, दो पॉइंट में से पास होने वाली कार्टेशियन इक्वेशन। देखो अभी अपन ने दो थ्योरम देख लिए है ना, वेक्टर डिफरेंट टाइप के वेक्टर इक्वेशन देख लिए। अब अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज है लाइन की है ना 6.1, उसका फर्स्ट प्रॉब्लम है। तो अपने को खाली अब तुम लोगों को अगर अच्छे से करना है तो थोड़ी चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर, इसका वर्बल फॉर्म भी ध्यान में रखना। वर्बल फॉर्म मतलब देखो ये क्या है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी, है ना। ये क्या है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये अपनी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी। ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है अपनी पासिंग थ्रू टू पॉइंट ए एंड बी, है ना, ए एंड बी। फिर अपन ने x माइनस x1 वाई अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी पढ़े। ये क्या है अपनी कार्टेशियन इक्वेशन है। काय की कार्टेशियन इक्वेशन है, ये लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन है। ये लाइन है अपनी पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, तो ये क्या है उसकी कार्टेशियन इक्वेशन है पासिंग थ्रू द पॉइंट ए x1 y1 z1 हैविंग डायरेक्शन रेशो या पैरेलल टू बी वेक्टर ए बी सी, अपने उसके क्या है डायरेक्शन रेशो है। फिर अपन ने पढ़े कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन में कितना रहेगा z2 माइनस z1। ये भी अपनी क्या है कार्टेशियन इक्वेशन है। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी टू पॉइंट x1 y1 z1 एक पॉइंट और सेकंड पॉइंट x2 y2 z2 पॉइंट है ना। ये कार्टेशियन ये वेक्टर इक्वेशन है और ये क्या है कार्टेशियन इक्वेशन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, दो पॉइंट में से पास होने वाली वेक्टर और कार्टेशियन। इस पर ही डिपेंड है अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। तो ये अपना फर्स्ट प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। कौन सी लाइन इक्वेशन फाइंड करने की अपने को, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने की पासिंग थ्रू दी पॉइंट, है ना, हैविंग पोजीशन वेक्टर। जो पॉइंट में से पास होता है उसका डायरेक्टली अपने को क्या दिया पोजीशन वेक्टर दिया। पॉइंट ऐसा भी दे सकता था वो 4 -1 2, लेकिन उसने क्या लिखा है हैविंग पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब आई जे और के में अपन क्या करते हैं उसको डिफाइन करते हैं, उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। 4i वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। एंड पैरेलल टू दी वेक्टर, और ये वेक्टर को क्या है पैरेलल है, -2i वेक्टर माइनस जे वेक्टर और प्लस k वेक्टर को क्या है वो लाइन पैरेलल है। अपने को क्या फाइंड करने का वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का। जो लाइन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड करने की है वो लाइन काय में से ये पॉइंट में से पास होती है और ये वेक्टर को क्या है पैरेलल है। तो अपन यहाँ पे सॉल्यूशन में कंसीडर करते लेट ए वेक्टर बी दी पोजीशन वेक्टर, पी भी लिखता मैं पोजीशन वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए, ऑफ द पॉइंट ए, है ना। और पोजीशन वेक्टर डायरेक्टली गिवन है अपने को क्या है यहाँ पर 4i वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, ये अपना पोजीशन वेक्टर डायरेक्टली क्या है अपने को गिवन। लेट कंसीडर करता मैं लेट बी दी वेक्टर, बी एक वेक्टर है, बी दी वेक्टर प्रॉपर्टी क्या है वो वेक्टर की पैरेलल टू द लाइन, लेकिन क्या है वो पैरेलल है काय को टू दी लाइन, लाइन को क्या है पैरेलल
बी बी दी वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, है ना, पैरेलल टू दी वेक्टर, लाइन का को पैरेलल है लेकिन बी वेक्टर को, दैट इज कौन सा अपना माइनस के 2i वेक्टर, माइनस के 2i वेक्टर माइनस का j वेक्टर प्लस k वेक्टर। अब अपने को वेक्टर इक्वेशन फाइंड करने की, उसमें क्या है, पास हो रही पॉइंट ए में से और पैरेलल का है वेक्टर बी को, मतलब एक पॉइंट में से पास हो रही और एक वेक्टर को क्या है पैरेलल है। तो यहां पे लिखने का फिर सेंटेंस, वी नो दैट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through a vector and parallel to b vector, क्या रहती, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, क्या रहती, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा इनटू क्या रहती, बी वेक्टर, लैम्बडा इनटू बी वेक्टर, वेयर लैम्बडा क्या है, स्केलर है ना, नंबर है, मतलब वेयर स्केलर, लैम्बडा इज अ स्केलर। आर वेक्टर एज इट इज रहेंगे, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है अपने पास 4i वेक्टर, है ना, माइनस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, 4i वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर प्लस लैम्बडा इनटू बी वेक्टर की वैल्यू क्या है अपने पास माइनस 2i वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस k वेक्टर, है ना, ये आ गया अपना आंसर। दिस इज, लास्ट में सेंटेंस लिखो, दिस इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, सिंपल में सेंटेंस लिखने का दिस इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, अदरवाइज क्या लिखने का, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस, ऐसा भी लिख सकते हैं। इतना बड़ा सेंटेंस लिखने के बजाय डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं अपन, दिस इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। Find the vector and Cartesian equation of the line passing through A 1 2 3 and B 2 3 4। अपने को वेक्टर इक्वेशन भी फाइंड करने का, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू A 1 2 3 एंड B 2 3 4। वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों भी फाइंड करने का अपने को, है ना। तो अपने पास 2 पॉइंट में से पास हो रही लाइन कितने पॉइंट में से पास हो रही, ए और बी दोनों भी पॉइंट में से पास हो रही, पैरेलल वेक्टर तो दिया नहीं इसमें, मतलब अपने समझ लेने का क्या है, लाइन का में से पास हो रही, 2 पॉइंट में से पास हो रही, तो 2 पॉइंट के, तो पहले अपन कंसीडर कर देंगे, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बी दी पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए एंड ए पॉइंट है अपने पास, कौन सा पॉइंट है, ए 1 2 3 एंड बी पॉइंट है अपने पास 2 3 4 रिस्पेक्ट, ठीक है, ए और बी के अपन ए वेक्टर क्या हो जाएगा फिर, ए वेक्टर 1 i मतलब i वेक्टर प्लस 2 j वेक्टर प्लस 3 k वेक्टर, बी वेक्टर कंसिडर करेंगे अपन, बी वेक्टर क्या हो जाएगा 2 i वेक्टर प्लस 3 j वेक्टर प्लस 4 k वेक्टर, ये हो गया अपना बी वेक्टर। अपने को वेक्टर इक्वेशन का एक फाइंड करेंगे पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट, तो अपन यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे, वी नो दैट, है ना, वी नो दैट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, 2 पॉइंट ए वेक्टर और बी वेक्टर में से पास होने वाले लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या रहती है, वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा इनटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर रहती, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, पुट अप कर देंगे अपन, आर वेक्टर एज इट इज, ए वेक्टर की वैल्यू है अपने पास आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, ये प्लस 3k वेक्टर प्लस लैम्बडा इनटू क्या रहेगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, पहले बी वेक्टर की वैल्यू लिखो, डायरेक्ट भी लिख सकते तुम 2 माइनस आई दैट इज आई वेक्टर, 3 माइनस 2j मतलब j वेक्टर, 4 माइनस 3 दैट इज क्या हो जाएगा k वेक्टर, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या पहले बी वेक्टर लिख दो, बी वेक्टर क्या है 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर,
इसमें से माइनस क्या करने का अपने को, यहाँ पर माइनस ए वेक्टर क्या है अपने पास, आई वेक्टर 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, ए वेक्टर आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, ये हो गया अपना 3k वेक्टर दैट इज आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, ये एज इट इज प्लस लैम्डा इंटू, है ना, यहाँ पे आ जाएगा 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर रहे, माइनस का i वेक्टर माइनस का 2j वेक्टर माइनस का 3k वेक्टर, है ना, माइनस i वेक्टर प्लस माइनस 2j वेक्टर प्लस माइनस 3k वेक्टर दैट इज आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू कितना हो जाएगा 2i माइनस i दैट इज कितना हो जाएगा i वेक्टर, 3j माइनस 2j दैट इज कितना हो जाएगा j वेक्टर, 4k माइनस 3k दैट इज कितना हो जाएगा प्लस k वेक्टर, दिस इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये आगे अपनी वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब क्या फाइंड करने का अपने को, कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करने का, ये आगे अपनी वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, अब क्या फाइंड करने का, कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करने का। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, नाउ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, passing through A and B, है ना, क्या रहती, x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, या फिर यहाँ पर तुम ऐसा भी लिख सकते, ए और बी लिखा ना मैंने, ए की जगह a x1 y1 z1 एंड b x2 y2 z2 x2 y2 z2, ये हो गया अपना x2 y2 z2। अब इसमें क्या लिए रिप्लेस करो, वैल्यू रिप्लेस करेंगे, a की x1 y1 z1 x2 y2 z2, है ना, x1 y1 z1 ये x2 y2 z2, ये तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, x माइनस x1 मतलब 1, x2 माइनस x1 2 माइनस 1, फिर y माइनस y1 y1 की वैल्यू 2, y2 माइनस y1 3 माइनस 2 z माइनस z1 की वैल्यू 3, है ना, और z2 माइनस z2 मतलब 4 z1 मतलब 3 दैट इज, ये आ जाती है अपना आंसर, x माइनस 1 अपॉन में 1, है ना, y माइनस 2 अपॉन में 1 और z माइनस 3 अपॉन में 1, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन, रिक्वायर कार्टेशियन इक्वेशन बोलो, या दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a 1 2 3 एंड b 2 3 4, ये हो गई अपनी कार्टेशियन इक्वेशन, और ये फाइंड कर दिया अपने वेक्टर इक्वेशन। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट में से वेक्टर इक्वेशन ऑफ जो लाइन की इक्वेशन फाइंड करने का वो कौन से पॉइंट में से पास होती, आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर गिवन, लेट अपन कंसिडर कर देंगे, लेट ए वेक्टर बी दी पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए विच इज गिवन, ए वेक्टर इक्वल टू क्या है अपने पास, आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, एंड जो लाइन है ये पॉइंट में से तो पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू दी वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर को क्या है परपेंडिकुलर, लाइन जो अपने को फाइंड करने की है वो ये दोनों वेक्टर को क्या है परपेंडिकुलर है। तो अपन लेट कंसिडर करते, ये वेक्टर का भी नेम ले लेता मैं, लेट बी वेक्टर कंसिडर करता है, एक बी वेक्टर इक्वल टू आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, एंड सी वेक्टर कंसिडर करता है, एक सी वेक्टर इक्वल टू कंसिडर करता, मैं लिख लिया सी वेक्टर इक्वल टू
दैट इज सी वेक्टर इक्वल टू अपने पास 2i वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, सी वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। देखो अपन ने क्या पढ़े, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़े अपन ने, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर। लेकिन ये जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़े अपन ने, ये क्या होती, पॉइंट ए में से पास होती और बी वेक्टर को क्या रहती, पैरेलल रहती। अपन ने परपेंडिकुलर का कुछ नहीं पढ़े, बी वेक्टर को क्या रहती है, पैरेलल रहती, परपेंडिकुलर का कुछ नहीं पढ़े। तो अपने को क्या दिया, लेकिन पॉइंट तो दे दिया, ए तो दे दिया अपने को, ए पॉइंट में से पास होती, और सेकंड क्या दिया, कंडीशन दिया परपेंडिकुलर टू दिस टू वेक्टर, ये दोनों वेक्टर को क्या है, परपेंडिकुलर है लाइन। जैसा फॉर एग्जांपल अपन इसकी डायग्राम से देखेंगे, है ना। ठीक है, अपन डायग्राम से देखेंगे। अब देखो ये अपना एक्स वाई जेड एक्सिस कंसिडर कर दिया, समझो अपन ने, है ना। यहाँ पर क्या हो रही, एक लाइन क्या हो रही, पास हो रही, लाइन पास हो रही, ए पॉइंट में से पास हो रही, विच इज गिवन अपने को, जो कि दिया है ये। और ये जो लाइन है ये दो वेक्टर पे पैरेलल परपेंडिकुलर हो रही, काय पर, एक हो रहा अपना बी वेक्टर और एक हो रहा सी वेक्टर। इसको अपन ने बी कंसीडर करे और ये सी कंसीडर, बी और सी वेक्टर पे क्या है, वो परपेंडिकुलर है ना। बट वी नो दैट, देखो वी नो दैट द वेक्टर perpendicular to b vector and c vector is b क्रॉस c। अगर आप लोगों के पास कोई भी दो वेक्टर है, ए और बी दो वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं अपन, ए एंड बी दो वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, और ए और बी दो वेक्टर है अपने पास, और ए और बी पर परपेंडिकुलर वेक्टर अगर अपने को फाइंड करने का है, तो ए और बी पर परपेंडिकुलर वेक्टर क्या रहता है, ए क्रॉस बी वेक्टर रहता है। ए और बी पर परपेंडिकुलर वेक्टर क्या रहता है, ए क्रॉस बी वेक्टर रहता है। एज इट इज अपने पास बी और सी वेक्टर है, तो बी और सी पर परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, बी क्रॉस सी है। अब देखो लाइन काय पर परपेंडिकुलर है, बी और सी पर परपेंडिकुलर, लेकिन बी और सी पर परपेंडिकुलर क्या रहता बोले अपन ने, बी क्रॉस सी रहता है, ये बाय डिफॉल्ट है ना। बी क्रॉस सी वेक्टर, बी और सी पर दो वेक्टर है, दो वेक्टर पे उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहता, परपेंडिकुलर रहता। तो बी और सी दो वेक्टर है अपने पास, तो बी और सी पर परपेंडिकुलर क्या रहेगा, बी क्रॉस सी वेक्टर रहेगा। तो पहले अपन फाइंड कर देंगे, लेट बी क्रॉस सी वेक्टर फाइंड कर देंगे, बी क्रॉस सी वेक्टर फाइंड करेंगे। बी क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कैसा फाइंड करते हैं बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं अपन डिटरमिनेंट से, डिटरमिनेंट ऑफ आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर, डिटरमिनेंट ऑफ आई वेक्टर जे वेक्टर एंड के वेक्टर। पहले का आई के कोफिशिएंट लिखने का, बी के, बी है अपने पास 1 1 1, आई का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा मीन्स 1, जे का कोफिशिएंट 1 और के का भी कोफिशिएंट क्या है 1 1। फिर लिखने का सी के कोफिशिएंट, सी के कोफिशिएंट 2 -1 1, 2 -1 1, ये सी के कोफिशिएंट हो गए। अब इसको सॉल्व करो, कैसा सॉल्व करते तुम लोगों को पता है, आई वेक्टर एज इट इज, ये आई वेक्टर का कॉलम और रो रिमूव कर दो, है ना। ये इनका क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 को मल्टीप्लाई करे 1 से, है 1, मिडिल में साइन माइनस की, ये -1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज कितना हो जाएगा -1। सेकंड क्या रहेगा, माइनस जे वेक्टर, सेकंड क्या रहेगा, माइनस का जे वेक्टर, माइनस जे वेक्टर। अब माइनस जे वेक्टर ये कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करे 1, मिडिल में साइन माइनस की, 2 × 1 2, थर्ड एलिमेंट क्या रहेगा, प्लस का के वेक्टर, थर्ड क्या रहेगा, प्लस के वेक्टर, 1 × -1 -1, 1 × -1 -1। देखो माइनस का जे वेक्टर लिखे अपन ने, 1 × 1 1, 2 × 1 2 -2, प्लस का के वेक्टर 1 × -1 -1, मिडिल में साइन माइनस की, और ये 2 × 1 दैट इज कितना हो गया, 2 हो गया अपना, दैट इज ये आई एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, है ना, 1 + 1 दैट इज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस जे वेक्टर 1 - 2 दैट इज कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस के वेक्टर माइनस का 1 माइनस के 2 दैट इज कितना हो जाएगा, -3, माइनस का 1 माइनस का 2 दैट इज कितना रहेगा, -3, दैट इज बी क्रॉस सी वेक्टर। अपने पास बी क्रॉस सी वेक्टर कितना आ जाएगा, 2 आई वेक्टर माइनस माइनस प्लस जे वेक्टर और प्लस माइनस -3 के वेक्टर, ये आ गया अपने पास बी क्रॉस सी वेक्टर आ गया। बी क्रॉस सी वेक्टर अपन ने फाइंड करे, बी और सी पर परपेंडिकुलर है बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्या है, बी और सी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखो अपने पास जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर, वो पॉइंट ए में से पास होती है और बी वेक्टर क्या रहता, उसको पैरेलल रहता, ध्यान में रखो। हाँ आप देखो यहां पर मैं कुछ सेंटेंस लिखता,
ये मिटा देते हैं। यहां पर खाली कंसिडरेशन है अपना ए बी और सी का, है ना। देखो गिवन है अपने को, गिवन क्या है, लाइन है ना, परपेंडिकुलर टू दी वेक्टर बी वेक्टर एंड सी। लाइन गिवन, लाइन इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। लाइन का को परपेंडिकुलर है बी वेक्टर एंड सी वेक्टर को, बट बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी वेक्टर। बी वेक्टर, ये देखो बी वेक्टर और सी वेक्टर लेकिन काय पे परपेंडिकुलर है, बी क्रॉस सी पर परपेंडिकुलर। लाइन बी और सी पर परपेंडिकुलर है लेकिन बी और सी काय पर परपेंडिकुलर है, बी क्रॉस सी पर परपेंडिकुलर। इसके मीनिंग क्या हो गया, लाइन बी और सी पर परपेंडिकुलर है और बी क्रॉस सी भी जो काय पर परपेंडिकुलर आ रहा, बी और सी पर परपेंडिकुलर आ रहा। मतलब ये जो लाइन है, लाइन काय के पैरेलल है, बी क्रॉस सी के पैरेलल है। लाइन काय के पैरेलल है, बी क्रॉस सी के पैरेलल है। सो B cross C be the vector parallel to the line, parallel to the line। थ्योरी में थोड़ा तुम शॉर्टकट कर सकते हैं डायरेक्ट। हेंस B cross C is parallel to the line, है ना। B cross C be the vector parallel to the line लिखने के बजाय हेंस B cross C is parallel to the line लिख सकते। तो लाइन को क्या पैरेलल हो गया वेक्टर, आप B cross C वेक्टर हो गया, है ना। लाइन को क्या पैरेलल हो गया, बी क्रॉस सी वेक्टर पैरेलल हो गया। अब देखो यहां पर आप लिखिएगा, अब यहां पे लिखेंगे अपन वी नो दैट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through A vector and parallel to B vector। क्या रहती पैरेलल टू B वेक्टर, ये अपन ने अभी पढ़े। R वेक्टर इक्वल टू क्या रहती, A वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू B वेक्टर, है ना। पैरेलल टू B वेक्टर, A वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू B वेक्टर, A वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू क्या रहती, B वेक्टर। लेकिन लाइन काय को पैरेलल है, सो बी क्रॉस सी बी द वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। बी और सी को पैरेलल, बी को पैरेलल है क्या, आप नहीं, बी क्रॉस सी को पैरेलल है ना। तो अपन यहां पे लिखेंगे पैरेलल टू बी क्रॉस सी, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, पैरेलल टू बी क्रॉस सी। पैरेलल टू अभी बी को रहना ना, बी क्रॉस सी है, तो यहां पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, पैरेलल टू बी वेक्टर की जगह पैरेलल टू बी क्रॉस सी वेक्टर रिप्लेस हो जाएगा। अब यहां पर खाली वैल्यू रिप्लेस करो, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू। ए वेक्टर की वैल्यू अपने को गिवन थी, क्या थी ए वेक्टर की वैल्यू, ए वेक्टर की वैल्यू यहां पर प्रॉब्लम में लिखा ली थी, है ना, प्लस लैम्डा इनटू बी क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस 3k वेक्टर, है ना। और ए वेक्टर की वैल्यू अपने को गिवन थी, ए वेक्टर की वैल्यू गिवन थी अपने को आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। ये हो गया अपना सॉल्यूशन। यहाँ पर ए वेक्टर की वैल्यू अपने रिप्लेस कर दिए प्लस यहाँ पर बी क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू रिप्लेस कर दिए। तो दिस इज रिक्वायर वेक्टर इक्वेशन ऑफ दी लाइन बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, दिस इज रिक्वायर वेक्टर इक्वेशन ऑफ दी लाइन। यहाँ पर ए वेक्टर की वैल्यू दिया ली थी अपन ने, जो मिटा दी वो लिखा मैंने आई वेक्टर प्लस 2j प्लस 3k। बी क्रॉस सी की वैल्यू तो यहाँ दिया ली थी अपने पास, है ना। दिस इज रिक्वायर वेक्टर इक्वेशन ऑफ दी लाइन। खाली यहां पर ध्यान रखने की कोशिश, पॉइंट ए में से पास हो रही है और बी और सी पर लाइन क्या थी, परपेंडिकुलर, लेकिन बी और सी पर परपेंडिकुलर क्या था, बी क्रॉस सी था, इसलिए लाइन और बी क्रॉस सी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, है ना, having position vector minus I vector minus j vector plus 2k vector passing through the point having position vector। तो पहले मैं लिख लेता, let a vector be the position vector
पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए, और वो दिया है अपने को, गिवन है क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू है अपने पास माइनस आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, माइनस आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। ये हो गया अपनी इक्वेशन, ए वेक्टर है अपने पास। अब क्या होगा, एक पॉइंट में से पास होती तो सेकंड अपने को वेक्टर होना पैरेलल टू द वेक्टर, लेकिन अपने को पैरेलल टू द वेक्टर नहीं दिया उसने, पैरेलल टू दी लाइन। अपने को देखो एक लाइन है, समझो ये लाइन है अपने पास, इसकी अपने को क्या फाइंड करने का है, इक्वेशन फाइंड करने का है ना। वो ये जो लाइन है वो पास का में से हो रही, पॉइंट ए में से पास हो रही, उसका पोजीशन वेक्टर है आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर है ना। अब ये जो लाइन की अपने को इक्वेशन फाइंड करने की, वो ये पॉइंट में से तो पास हो रही, और सेकंड क्या है, ये लाइन को क्या है, वो पैरेलल है। ये जो लाइन है, ये लाइन है कौन सी, आर वेक्टर इक्वल टू आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू दैट इज 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर। ये जो लाइन है, ये लाइन को, ये जो लाइन की अपने को इक्वेशन फाइंड करने की, वो ये पॉइंट में से पास हो रही है और ये लाइन के क्या है, पैरेलल है। अब ये लाइन पर अगर आपने इंडिकेशन करे, दिस लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ a1 वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर, ये लाइन कौन से फॉर्म में है, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर, मतलब ए पॉइंट में से पास हो रही है और बी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। तो बी वेक्टर क्या है, ये जो लाइन है अपने को दिया ली, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर, मतलब ये लाइन काई को पैरेलल रहती, ये बी वेक्टर को पैरेलल रहती है। बी वेक्टर इक्वल टू 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर, इसको क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। अब देखो एक बार डबल से समझो, ये लाइन की अपने को इक्वेशन फाइंड करने की, विच इज पासिंग थ्रू दी पॉइंट ए, जो कि पॉइंट ए में से पास हो रही, और ये लाइन की अनदर प्रॉपर्टी क्या दिया, एंड पैरेलल टू द लाइन, ये लाइन काई को पैरेलल है, ये लाइन को क्या है, पैरेलल है। ये पैरेलल हो गया अपने, ये लाइन को क्या है, पैरेलल है ना। ये लाइन को पैरेलल है आई 2j प्लस 3k प्लस लैम्बडा इंटू 3i प्लस 2j प्लस k, लेकिन ये जो लाइन है अपने को, जिसको ये लाइन पैरेलल है, जिसकी फाइंड करने की अपने को, ये जो लाइन है, ये लाइन ऑलरेडी काई को पैरेलल रहती, ये बी वेक्टर को पैरेलल रहती। अपने प्रॉपर्टी पर है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर। तो ये जो लाइन है ये काई को पैरेलल है, बी वेक्टर को पैरेलल है, 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर। ये लाइन इसको पैरेलल है, ये लाइन इसको पैरेलल है, मतलब जो लाइन अपने को फाइंड करने की वो पैरेलल काई को रहेंगी, बी वेक्टर को पैरेलल रहेंगी, दैट इज 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर। मतलब जो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने की अपने को, वो पैरेलल काई को रहेंगी, 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर को पैरेलल रहेंगी। अब देखो यहाँ पर लेट ए वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, ये कंसीडर कर दिया अपने को। गिवन देखो गिवन लिख रहा मैं, द रिक्वायर्ड लाइन, मतलब रिक्वायर्ड लाइन मतलब जो लाइन अपने को फाइंड करने की है, रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू दी लाइन है ना। रिक्वायर्ड लाइन काई को पैरेलल है, ये लाइन को, आर वेक्टर इक्वल टू आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू क्या रहेगा यहाँ पर, 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर को है ना। रिक्वायर्ड लाइन अपने को जो लाइन फाइंड करने की, वो लाइन काई को पैरेलल है, दिस लाइन को पैरेलल है। बट दिस लाइन है ना, बट दिस लाइन मतलब ये वाली लाइन है, बट दिस लाइन इज पैरेलल टू बी वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर दैट इज क्या है, ये बी वेक्टर 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर है ना। लेकिन ये जो लाइन है अपनी, जो लाइन को पैरेलल है, ये लाइन काई को पैरेलल रहती, 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर। रिक्वायर्ड लाइन ये लाइन को पैरेलल है, ये लाइन बी वेक्टर को पैरेलल है, मतलब रिक्वायर्ड लाइन काई को पैरेलल रहेंगी, बी वेक्टर को पैरेलल रहेंगी। तो यहां पर लिखेंगे हेंस, यहां पे लिखता मैं हेंस
रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू बी वेक्टर। रिक्वायर्ड लाइन क्या को पैरेलल है, बी वेक्टर को पैरेलल है। वैल्यू लिख सकते बी वेक्टर की लिखने करे 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर, इसको क्या है पैरेलल है। Hence the required line is parallel to b vector 3i vector plus 2j vector plus k vector। अब अपन लिखेंगे we know that, है ना, ये तो मीटर यहां पे लिखेंगे we know that now we know that the vector equation of line, the vector equation of the line passing through a vector and parallel to b vector, passing through a vector and parallel to b vector क्या रहती, r vector equal to a vector plus lambda into b vector। r vector equal to a vector तो दिया था रे बेटा अपने पास, क्या था, माइनस i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। a वेक्टर अपने पास दिया था माइनस i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर प्लस लैम्ब्डा इनटू b वेक्टर अपन ने फाइंड करे, क्या देख रहे, रिक्वायर्ड लाइन इसको पैरेलल है, ये काय को बी वेक्टर को पैरेलल है, तो जो लाइन फाइंड करने की वो भी काय को रहेंगी, बी वेक्टर को पैरेलल रहेंगी। तो ये बी वेक्टर अपन ने लिख दिया, अपन ने 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर, 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर। दिस इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। सिंपल सा सेंटेंस लिखने का, दिस इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, या फिर लिखना पड़ेगा तुमको इतना फाइन का कट कर देने का। This is vector equation of line passing through the point having position vector and parallel to this line। इतना बड़ा सेंटेंस लिखने का या डायरेक्टली लिख लेने का, दिस इज रिक्वायर वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन।